जैसा केंद्रीय बजट 2026-27 में उत्तर प्रदेश के लिए विकास का अब तक का सबसे बड़ा रोड मैप पेश किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में यूपी को विकसित भारत के संकल्प का प्रमुख स्तंभ बताते हुए रेल, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और उद्योग के क्षेत्र में ऐतिहासिक घोषणाएं की है। बजट में उत्तर प्रदेश को 1500 किलोमीटर के 2 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की सौगात दी गई है, जिसमें दिल्ली वाराणसी रूट को प्राथमिकता मिलेगी। काशी में देश का पहला मल्टी मॉडल परिवहन पोर्ट, पश्चिमी यूपी में नया एम्स और साथ ही सभी 75 जिलों में गर्ल्स हॉस्टल और मेट्रो विस्तार के लिए 32,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय करों में यूपी की हिस्सेदारी बढ़कर 2.80 लाख करोड़ होने का अनुमान है, जिससे राज्य की विकास योजनाओं को नई गति मिलेगी। ग्रामीण आवास, प्राकृतिक खेती, डिजिटल एग्रीस्टेक और बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर के जरिए किसानों को, युवाओं को सीधे लाभ पहुंचाने पर जोर दिया गया है। धार्मिक पर्यटन के लिए काशी, अयोध्या और मथुरा को विशेष विकास कोष भी मिला है। जेवर एयरपोर्ट, औद्योगिक कॉरिडोर, स्टार्टअप फंड और सौर ऊर्जा योजनाओं के जरिए यूपी को आर्थिक, औद्योगिक और तकनीकी रूप से मजबूत बनाने की दिशा भी तय की गई है। तो कुल मिलाकर बजट 2026 ने उत्तर प्रदेश को देश के सबसे आधुनिक और तेजी से बढ़ते राज्यों की कतार में लाने का एक स्पष्ट संदेश दे दिया है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नवी बार जो बजट पेश किया है उसमें उत्तर प्रदेश के लिए कई ऐसी सौगातें देखने को मिली है, जिससे उत्तर प्रदेश विकास के क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य बनकर उभर रहा है। इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि क्षेत्र पर खासा फोकस किया गया और कुल मिलाकर यूपी के लिए ये विकास का महापिटारा आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खोल दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि और उद्योग पर खासा फोकस उत्तर प्रदेश में किया गया है और यूपी को विकास के रास्ते पर एक अग्रणी राज्य बनाने के लिए इस बजट में एक महापिटारा खुल गया है। चलिए इसी खबर पर बजट पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ नोएडा से हमारे संवाददाता वरुण श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। सीधे उनकी तरफ बढ़ते हैं। वरुण, किस तरह से देख रहे हैं इस बजट को? यूपी के विकास के लिए कई ऐसी सौगातें इस बजट में है, तो एक आम आदमी के तौर पर किस तरह से देखते हैं इस बजट को? जी बिल्कुल शिवानी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस तरह से वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने उत्तर प्रदेश के लिए अपना पिटारा खोला है, उसके बाद से ही उत्तर प्रदेश वासियों के चेहरे खिले नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दूं कि वित्तीय वर्ष 2026-27 का जो केंद्रीय बजट है वो इसलिए भी अहम हो जाता है कि देश के जो सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनके द्वारा भी बजट की भरपूर सराहना की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा केंद्रीय बजट को आने वाले समय के लिए अपार जो अवसर हैं उनके लिए एक राजमार्ग बताया गया है। वहीं आपको बता दूं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जो बजट पास किया गया है उसमें चाहे शिक्षा क्षेत्र हो, स्वास्थ्य क्षेत्र हो या कृषि अनुसंधान केंद्र हो, उसमें बजट तमाम रुपया दिया गया है और बजट का जो राशि है वो भी बढ़ाई गई है, जिसके बाद किसानों के चेहरे भी खिले हुए नजर आ रहे हैं। वहीं शिवानी, जब हम लोगों ने नौकरी पेशा लोगों से बात की तो उनको शायद एक निराशा हाथ लगी है। उनका कहना था कि इस बजट में सरकार द्वारा नौकरी पेशा लोगों का ध्यान नहीं रखा गया है तथा टैक्स स्लैब को लेकर भी बजट में कोई जो किया गया है वो नहीं किया गया है। जी शिवानी। वरुण, जिस तरह से आपने बताया कि जो युवा है, नौकरी पेशा लोग हैं, उनको निराशा हाथ ले, तो क्या उम्मीदें इस बजट से उन्होंने लगाई हुई थी और युवाओं को खासकर इस बजट से क्या उम्मीदें थी? जी बिल्कुल शिवानी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से युवाओं से हम सुबह से ही उनसे बातचीत कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे हम बजट को लेकर, तो उन सभी का कहना था कि एक तो सरकार द्वारा जो टैक्स स्लैब्स हैं उसमें कोई एक विशेष परिवर्तन नहीं किया गया तथा उनकी जो लॉन्ग टर्म की सेविंग्स थी उनको भी ध्यान में नहीं रखा गया, जिससे उन्हें इस बजट से निराशा हाथ लगी है तथा उन्हें भविष्य में भी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है।
वरुण, अगर मैं धार्मिक पर्यटन की बात कर रही हूँ तो उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काफी अच्छा बजट जो है वो इस बजट 2026-27 में दिया गया, तो उसको किस तरह से देखते हैं? धार्मिक विकास होगा, चाहे हम काशी की बात करें, कॉरिडोर की बात करें, उसको किस तरह से देखेंगे? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो धार्मिक क्षेत्र में उसमें केंद्रीय सरकार द्वारा जो बजट बढ़ाया गया है, उसके बाद विशेषकर जो उत्तर प्रदेश के शहर हैं, चाहे वो काशी हो चाहे मथुरा हो, तमाम जगह जो बजट बढ़ाया गया है, उसके बाद से हम उत्तर प्रदेश वासियों के चेहरे पर एक खुशी देख रहे हैं। जी शिवानी। वरुण, अगर मैं किसानों की खासकर बात करूं तो जिस तरह से एमएसपी की बात करूं या एमएसएमई की बात करूं, उसको लेकर किसानों में किस तरह की उम्मीद थी और क्या ये बजट उनकी उम्मीदों पर पूरी तरह से खरा उतरा है? उसको लेकर किसानों का क्या कुछ कहना है? बिल्कुल शिवानी, की जिस तरीके से किसानों ने जब बजट का सुबह से ही इंतजार कर रहे थे, टीवी स्क्रीन के सामने बैठे हुए थे, और जब बजट लेकर जब निर्मला सीतारमण लोकसभा सदन में पहुंची, उसके बाद से ही जब उनके द्वारा घोषणा शुरू की गई तो किसानों के चेहरे हुए नजर आए। वहीं किसानों द्वारा केंद्रीय जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उनका धन्यवाद तथा आभार व्यक्त किया गया है। वहीं किसानों का कहना है कि जिस तरह से कृषि क्षेत्र में सरकार ने किसानों का ध्यान रखा है, उन्हें पहले से ही उम्मीद थी कि इस बार सरकार किसानों को लेकर कोई बड़ी घोषणा जरूर करेगी। जी शिवानी। वरुण, अगर मैं बात करूं विपक्ष की, तो लगातार विपक्ष आप जब बजट पेश है उसके बाद कह रहा है कि ये चुनावी बजट है, जिस तरह उत्तर प्रदेश को विकास की सौगातें मिली, यही विपक्ष का ये भी कह रहा है कि ये चुनावी बजट के रूप में देखा जा रहा है, तो उस पर क्या कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बजट पास हुआ, जो पेश किया गया, उसके बाद से ही विपक्ष दल तमाम जितनी भी पार्टियां हैं, उन्होंने सरकार को घेरने का प्रयास किया और कहा जा रहा है कि जो बजट पेश किया गया है वो सिर्फ आने वाले चुनावों को ध्यान में रखकर किया गया है। लेकिन हालांकि जब हम आम जन से बात कर रहे हैं तो वो इस बजट को लेकर काफी खुश नजर आ रहे हैं, वही सरकार की भी भरपूर सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि टीवी 100 सुबह से ही जो बजट पेश किया जा रहा था उस पर नजर बनाया हुआ है, तथा अपने दर्शकों को क्रम बाई क्रम जो भी बजट में है वो सब हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं। जी शिवानी। वरुण, लगातार विपक्ष भी जिस तरह से आपने बताया कि जिस तरह से कह रहा है कि चुनावी बजट है, तो क्या नहीं लगता क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चुनाव है उसको लेकर उत्तर प्रदेश के लिए सौगातों पर सौगातें हुई है, अगर अन्य राज्यों की बात करें तो वहां भी सौगातें, लेकिन उत्तर प्रदेश पर खासा ध्यान रखता है, ये ध्यान इसी वजह से दिया है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं? जाने तो उनके से बिल्कुल कहना नहीं है, लेकिन हाँ जब हमने विपक्ष के लोगों से बात की, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो या सपा के नेता हो, उन सबका ये कहना था कि जो आने वाले विधानसभा चुनाव हैं उत्तर प्रदेश में, उनको ध्यान में रखकर ये बजट पास किया गया है, जिससे उनको आने वाले चुनावों में भरपूर फायदा मिल सके। जी शिवानी। वरुण, अब बात करते हैं हम मध्यम वर्ग। अगर मैं पुराने बजट की बात करूं तो उस वक्त मध्यम वर्ग को काफी ज्यादा फायदा मिला, लेकिन अगर मैं इस बजट की बात करूं तो मध्यम वर्ग के लिए इतना कुछ खास इस बजट में दिखाई नहीं दे रहा। तो मध्यम वर्ग की जो उम्मीदें थी, क्या वो बजट इस उम्मीदों पर खरा उतर पाया? क्या लगता है आपको? जी शिवानी, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि हालांकि सरकार द्वारा मध्यम वर्गीय जो लोग हैं, परिवार है, उनका भी ध्यान रखा गया है। आपको बता दूं इस तरीके से कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है, उसके बाद तमाम वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी, चाहे वो चमड़े से जुड़ा उद्योग हो, जहां और तमाम वस्तुओं को सब सस्ती हो जाएंगी। तो उससे कहीं ना कहीं मध्यम वर्गीय परिवार को ध्यान रखा गया है और उन्हें कहीं ना कहीं आने वाले समय में उसका फायदा मिलता भी नजर आएगा। वरुण, ये होगी मध्यम वर्ग की बात। अगर हम जहां युवा की बात करें, खासकर जो विद्यार्थी है उनकी बात करें, तो उनके लिए इस बजट में क्या कुछ खास आपको लगता है कि क्या कुछ खास है इस बजट में? जुड़ गई। जी बिल्कुल, जिस तरीके से शिक्षा क्षेत्र में भी सरकार द्वारा जो उनकी राशि है वो बजट बढ़ाया गया है, जिससे जो छात्र हैं उनको भी कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई नजर आ रही है। हालांकि छात्रों का पहले से ही कहना था कि उन्हें इस बजट से पूरी उम्मीद थी कि सरकार जरूर शिक्षा के क्षेत्र में बजट बढ़ाएगी तथा उनको और सुविधाएं भी मिलेंगी। तो किस तरीके से जब छात्रों से बात की गई तो उनका कहना था कि उनके द्वारा जो सरकार द्वारा बजट पास किया गया है उससे वो पूरी तरह से स्वतंत्र है और सरकार की भरपूर सराहना भी कर रहे हैं। जी शिवानी। तो वरुण, कुल मिलाकर जो ये बजट है वो विकास की अगर हम दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के लिए को विकास की गति में काफी आगे बढ़ाता हुआ नजर आएगा, अगर ये धरातल पर पूरी तरह से उतरता है तो।
बिल्कुल शिवानी, जिस तरीके से हमारे जो देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी द्वारा, उनके द्वारा भी जब बजट की भरपूर सराहना की गई है तो कहीं ना कहीं ये बजट एक विशेष अहम बन जाता है। और आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री द्वारा कहा कि इस बड़े आने वाले में जो अवसर है उनका एक राजमार्ग हमको बनता हुआ नजर आएगा। वहीं केंद्रीय बजट वित्तीय वर्ष 2026-27 का पेश किया गया है। कहीं ना कहीं जो देश के प्रधानमंत्री है उनका जो वर्ष 2047 को लेकर जो विजन है उसकी ओर एक मजबूत कदम माना जा रहा है। जी शिवानी। वरुण, जिस तरह से रोजगार की बात इस बजट में की है और निवेश को लेकर भी काफी जो है इसमें योजनाएं है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश की बात हो रही है, तो उत्तर प्रदेश जो कि हमारे देश का कह सकते हैं सबसे मजबूत राज्य के तौर पर जाना जाता है, तो उसमें रोजगार, युवाओं के रोजगार के कई ऐसे रास्ते खुलते हुए इस बजट में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल शिवानी, जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक बजट बढ़ाया गया है तो कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर भी बढ़ते हुए नजर आएंगे। वहीं युवाओं को भी जो उम्मीद थी उस पर कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरह से खरी उतरी है। वहीं जब उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश वैसे ही हमारे देश का एक उभरता हुआ प्रदेश माना जा रहा है। वहीं योगी शासन की बात की जाए तो तमाम सारी चीजें हैं जिसके बाद उत्तर प्रदेश निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर नजर आ रहा है। वहीं वित्तीय वर्ष 2026-27 का जो बजट पास हुआ है उसके बाद उत्तर प्रदेश निश्चित ही एक बड़ी प्रगति की ओर अपना कदम बढ़ाता हुआ नजर आएगा। जी शिवानी। चलिए, बजट पर और चर्चा के लिए हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता आसिफ बेग हमारे साथ जुड़ गए, उनकी तरफ भी बढ़ते हैं। आसिफ, किस तरह से देख रहे हैं आप इस बजट को? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज ये बजट है अपना नवा बजट पेश किया, तो उत्तर प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए किस तरह से, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए शिवानी, अगर बात करें बजट की तो केंद्रीय बजट काफी अहम है और खासकर युवाओं, छात्रों और साथ ही साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी यह बजट काफी अहम देखा जा रहा है, क्योंकि यह बजट 2047 के लक्ष्य को देखते हुए बनाया गया है। और कहीं ना कहीं यह बजट जो है ग्रोथ इंजन के तौर पर, ग्रोथ पावर के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह लोग कह रहे हैं कि यह बजट जो है आम लोगों के लिए फायदेमंद है, किसानों के लिए भी पूरी तरह से फायदेमंद है। और खास बात यह है कि जिस तरह से यूपी का विशेष ध्यान इस बजट में रखा गया है, इसको लेकर यूपी के लोगों में भी काफी खुशी देखने को मिल रही है। हर वर्ग के लोग इस बजट को सराह रहे हैं, क्योंकि डायबिटीज और कैंसर जैसी दवाइयां सस्ती होंगी और जो स्लैब टैक्स था जो है वह भी कम किया जा रहा है। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र में भी बढ़ावा देने के लिए जो है इस बजट में अहम मसौदा तैयार किया गया है। अगर बात करें कॉरिडोर की तो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर भी बनाया जाना है। तो कहा जा सकता है कि यात्रा को सुगम बनाने के लिए और जिस तरह से रेल मार्ग को सुरक्षित बनाने के लिए भी इसमें एक बजट पास किया गया है। वहीं अगर कृषि के क्षेत्र की बात करें तो कृषि के क्षेत्र में भी इस बजट में काफी अहम बातें हैं। और खासकर जिस तरह से शिक्षा को लेकर जो छात्र विदेश में पढ़ाई करने जाएंगे उनके लिए भी एक बड़ी सौगात यह बजट माना जा रहा है, क्योंकि उन्हें काफी रियायत दी गई है इस बजट में। इस बजट के माध्यम से जो है शिक्षा यानी कि पढ़ाई लिखाई भी काफी आसान होगी। और जिस तरह से अगर बात करें जो है सोलर की, इलेक्ट्रॉनिक की, तो इस बजट में इलेक्ट्रॉनिक भी काफी अहम है, क्योंकि इसके जरिए कहीं ना कहीं जो है बुंदेलखंड का विकास होगा। पूर्वांचल की भी अगर बात करें तो यहाँ पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इस बजट में अहम बात रखी गई है। और जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह बजट कहीं ना कहीं जो है ग्रोथ इंजन के तौर पर आर्थिक ग्रोथ का एक बड़ा जो है सबब बनेगा। इससे देश ही नहीं कई प्रदेश इससे लाभान्वित होंगे। तो यह कहा जा सकता है कि यह बजट शिक्षा, रोजगार, कृषि और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक अहम तौर पर है। यही वजह है कि लोग इसकी तारीफ भी कर रहे हैं। जी शिवानी, आपने कहा जो ये बजट है वो उत्तर प्रदेश में ग्रोथ बात से हम एग्री करते हैं कि किसान खुश है, युवा खुश है, जिस तरह से बात की जा रही है। लेकिन वही विपक्ष का कहना है कि ये 2047 के विकसित भारत के लिए नहीं है, बल्कि ये 2027 में चुनाव होने हैं, उसको लेकर ये बजट। कुल मिलाकर विपक्ष का कहना है कि ये चुनावी बजट है। उस पर क्या कहोगे?
देखिए, अगर बात विपक्ष की करें, चाहे प्रियंका गांधी की करें या फिर सपा प्रमुख अखिलेश यादव की, तो उन्होंने इस बजट को लॉलीपॉप कहने की कोशिश किया है। और खासकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यहाँ तक भी कह दिया है कि इस बजट में किसानों, बेरोजगारों और छात्रों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। यह बजट समझ से पूरी तरह से परे है। और वहीं प्रियंका गांधी ने भी जिस तरह से, या फिर विपक्ष की बात करें, तो इस बजट को सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप कह रहे हैं। और कहा जा रहा है कि यह बजट गरीब जनता के लिए नहीं बल्कि अमीरों के लिए लाया गया है। वहीं आम जनता की बातों को देखें या ग्राउंड रिपोर्ट देखें, तो कहीं ना कहीं आम जनता जो है काफी खुश भी नजर आ रही है इस बजट को लेकर। और इस बजट से कहीं ना कहीं यूपी का, खासकर यूपी का युवा काफी खुश नजर आ रहा है। और वहीं किसान भी जो है पूरी तरह से खुश नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से विकास को लेकर, चाहे बुंदेलखंड हो, आगरा हो, गोरखपुर हो, सभी शहरों के लिए विकास का एक खाका इस बजट के जरिए तैयार किया जाएगा। तो कहा जा सकता है कि विपक्ष जो है सरकार के कामकाज पर सवाल खड़ा करता है और सवालों के जरिए जो है विपक्ष सरकार को घेरता भी है। लेकिन वहीं इसके उलट देखें तो जिस तरह से आम लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, आम लोग इस बजट की तारीफ कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि यूपी को खास तोहफा इस बजट में मिला। हालांकि इस बजट की बात करें तो 27 के रण को लेकर भी इस बजट का मसौदा तैयार किया गया है। क्योंकि जिस तरह से, अगर शिवानी बात करें बीते लोकसभा चुनाव की, तो जिस तरह से यूपी में बीजेपी को बड़ा झटका मिला था, 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा किया था। और इस कब्जे के बाद कहीं न कहीं बीजेपी इसे सुधारने की कोशिश में लगी। हालांकि उपचुनाव की बात करें तो उपचुनाव में भी बड़ी बढ़त मिली जो है बीजेपी को, और अन्य राज्यों में हुए चुनाव में भी काफी सफलता हाथ लगी। लेकिन बीजेपी फूक फूक कर कदम रखती है और जनता की मनोदृष्टि समझकर जो है आगे की काम करती है। और यह कहा जा रहा है कि 27 को लेकर ये जो बजट तैयार किया गया है, इससे कहीं ना कहीं विपक्ष की टेंशन भी बढ़ती दिख रही है। और यही वजह है कि सरकार को घेरने का काम किया जा रहा है। हालांकि अगर बजट 27 के रण की बात करें तो एक जमीन तैयार करना होगा। लोकसभा 2024 के चुनाव जैसे नतीजे ना आए, इसको लेकर सरकार ने पूरा ध्यान रखा है इस बजट में। तो कहा जा सकता है कि 27 के रण में कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका बड़ा फायदा भी मिल सकता है। जी, तो आसिफ, कुल मिलाकर ऐसा हो सकता है कि आप जो विपक्ष के पास है उसके पास इस बजट को देखने के बाद कुछ ऐसे लूप होल्स है जिसको देखकर वो सरकार को घेरने का काम कर सकती है। देखिए, अगर बात विपक्ष की करें तो विपक्ष सरकार के हर कामकाज में रोड़ा अटकाती है और विरोध करती है। वहीं सरकार की बात करें तो सरकार भी अपने कामों को लेकर, चाहे बजट हो या फिर विकास कार्य, अपना जो है एक अलग तरह से प्रचार करती है और बताने की कोशिश करती है कि सरकार ऑल इज वेल है, सब कुछ ठीक ठाक किया जा रहा है। लेकिन वहीं आम जनता के बातों को गौर करें शिवानी, तो जिस तरह से आम जनता के रिएक्शन सामने आ रहे हैं, वह कहीं न कहीं इस बजट को लेकर खुश भी नजर आ रहे हैं। और एक आस और एक उम्मीद जो लगाई थी लोगों ने, आम जनता ने, वह उम्मीद कहीं न कहीं खरी उतर रही है बजट के जरिए। फिलहाल जिस तरह से अब इस बजट को लेकर अब सरगर्मियां तेज हो चली हैं, विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है, वहीं सरकार यह कह रही है कि इस बजट में आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए मसौदा तैयार किया गया था। यह बजट कहीं न कहीं जो है यूपी के ग्रोथ को बढ़ावा देगा, यूपी बढ़ेगा, विकसित होगा और साथ ही साथ विकास के काम तेजी से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आसिफ और वरुण।